बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, कम वक्त बड़ी अपडेट्स के साथ मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ वो हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम मुल्की मसाइल का मलबा इमरान खान की हुकूमत पर डाल दिया। कौम से खिताब में कहा कि महंगाई, मुआशी बदहाली, लोड शेडिंग की जिम्मेदार साबका हुकूमत है। सख्त शराइत के तहत IMF से मुआहिदा हमने नहीं बल्कि इमरान हुकूमत ने किया। गुज़श्ता 4 साल में लिया गया कर्ज मुल्क के टोटल कर्ज का 80% है। अवाम ने मुतालबा किया था कि करप्ट हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। पहली मरतबा आइनी तौर पर दरवाजे खोले गए, दीवारें नहीं फलांगी गईं। ये अवाम की फतह है। मुल्क की तरक्की के लिए हर मुश्किल फैसला करने को तैयार हैं। 128 अरब रुपए से नया रिलीफ पैकेज शुरू करने का ऐलान। 1 करोड़ 40 लाख खानदानों को 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। किसी की जिद और गुमांड आईनी इदारों से बड़ी नहीं हो सकती। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 1 मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा कहा कि कोई साजिश नहीं हुई। एक शख्स मुसलसल झूठ बोल रहा है, अपने मफाद के लिए कौमी मफाद को नुकसान पहुंचा रहा है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि नून लीग हुकूमत पर मुकदमा चलना चाहिए था। उन्होंने डॉलर को मसनूई सतह पर रखा। बड़ी ढटाई के साथ आज झूठ बोला जा रहा है। नून लीग दौर में इंपोर्ट तबाह कुन थी, एक्सपोर्ट का भी बहुत बुरा हाल किया गया था और उनको तबाह किया गया था। इनको समझ आनी चाहिए कि मजमूई कर्ज का 80% नहीं लिया गया। कर्ज 18 ट्रिलियन ज़रूर है लेकिन मईशत भी 72% बढ़ी है। हमारे दौरे हुकूमत का कर्ज 64%, जबकि इनका भी, नून लीग की पिछली हुकूमत का भी कर्ज 64% ही था। तेल और बिजली महंगी कर दी गई है। महंगाई का तूफान आएगा, इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी। असद उमर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को पता है, पहले दिन ही अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया था। ये लोग हुकूमत करने की सलाहियत ही नहीं रखते। ये हुकूमत मुल्क को दलदल में फंसाती चली जा रही है। कौमी सलामती कमेटी के अजलास में शहबाज शरीफ साहब खुद भी मौजूद थे। कमेटी ने दोनों अजलास में मुदाखलत की तस्दीक की थी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि शर फैलाने वाले जलसे जुलूसों पर मुस्तकिल पाबंदी और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला। शर पसंद अनासर को मुल्क यरगमाल बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। शहबाज हुकूमत लाई महंगाई का तूफान, अवाम रो रो कर हलकान। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल में अचानक 30 रुपए इजाफे से अवाम कहाँ जाए। हम पेट्रोल डलवाएं या बच्चों को खाना खिलाएं। पेट्रोल अचानक 30 रुपए महंगा होने पर शहरी फट पड़े। आटा और दीगर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान हद से भी ज़्यादा महंगा। मौजूदा हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। पेट्रोल बम गिराने के बाद अब बिजली गिराने की तैयारियां शुरू। 1 जुलाई से बिजली की कीमतों में 7 रुपए फी यूनिट इजाफा करने का फैसला। इजाफा बेस टैरिफ और समाई एडजस्टमेंट की सूरत में किया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे ने मुनाफा बख्श तकसीम कार कंपनियां फौरी बेचने की तजवीज़ दे दी। सरकारी बिजली कारखानों की फौरी नजकारी का भी दबाव। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब हुकूमत से बाहर थे, इक़्तिदार में नहीं थे, तो पेट्रोल कीमत बढ़ाने के सख्त खिलाफ थे। अब हुकूमत संभालने के बाद कीमतें बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। महंगाई मुकाओ मार्च करने वाले इक़्तिदार में आए तो महंगाई का नया तूफान ले आए। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर की हैसियत से पेट्रोल 12 रुपए महंगा करने को जालमाना करार दिया था। शहबाज शरीफ ने तेल की कीमत में इजाफे को हुकूमत की नालायकी, नाअहली और करप्शन भी करार दिया था। कल तक महंगाई की दुहाइयां देने वाले मौजूदा हुक्मरान अवाम के सवालों का अब क्या जवाब दें। एक चुप 100 सुख फार्मूले पर अमल दरामद। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल सलाम पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।